सो हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आई होप आप लोगों के आज के जो एफए के पेपर थे वो बहुत अच्छे करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। अभी हम लोग कल का जो पेपर है हमारा, जिसमें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ओके। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैंने हमारे ऐप के ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव्स के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से सारे के सारे वीडियोस के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अभी बनाया हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, ऑलरेडी उसके नोट्स ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, जो कि मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ए कैटेगरी में कौन से आइटम्स को रखें एंड बी कैटेगरी में कौन से आइटम्स, मतलब चैप्टर्स को हमें रखना है। ओके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं ए कैटेगरी में, तो सबसे पहले ना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा आपको जो मार्क्स दिलाने वाला है वो है आपका ओवरहेड्स चैप्टर। ओवरहेड्स में मैंने बात किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको 4 सम्स करने हैं, जो कि 20 नंबर आपको दे देगा। मतलब समझ में आ गया। मतलब प्रैक्टिकल के 4, मतलब कि सर अगर हम लोग सर ओवरहेड्स के 2 सम रिटर्न लिख के प्रैक्टिस करते, बाकी के 2 आप देख के करो। मतलब कि 2, मतलब कि देखो खाली ऊपर ऊपर, मगर 2 रिटर्न में लिखना, ताकि आपके टाइम भी कम लगेगा और एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका खत्म हो जाएगा। सर 20 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद ना दूसरे नंबर पे आपको हमेशा कॉस्ट शीट करना, बिकॉज कॉस्ट शीट से 10 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं बनता, कॉस्ट शीट से बनता है तो 20 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 3 टाइप है, सिंपल है, कॉस्ट पर यूनिट वाला, एस्टिमेटेड। सिंपल मतलब क्या सर? जो मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे होंगे तो उनको सिंपल में डाउट आता रहेगा, सर सिंपल क्या? सिंपल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर ना पर यूनिट या यूनिट वाला कॉलम नहीं बनाते हो आप, पूरा का पूरा सिर्फ अमाउंट दिया रहता है। तो ये होता है सिंपल वाले 2 क्वेश्चन आप कर लेना, 2 भी मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ एक ही बड़ा क्वेश्चन करो, बाकी दूसरे वाले को खाली एक बार देख लो, बस 2 क्वेश्चन आपको खाली करना है। हाँ, सीपीयू वाले ना मेरे प्यारे बच्चों, तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सीपीयू वाले को। ओके, तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मेरे ख्याल से इसको करने में, मेरे ख्याल से अगर आपने अपने मन से किया तो 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ, एस्टिमेटेड वाले की भी 3 के 3 सम, तीनों अलग अलग सम लेना है आपको, तीनों अलग अलग सम का प्रैक्टिस करना है। ओके। तो ये और ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में। ओके। तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स हो जाता है, टोटल मिला के 40 मार्क्स हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का और बाकी है हमारा। तो 20 मार्क्स के लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नसीब अगर अच्छी रही ना, भगवान ने आपका साथ दिया ना, तो कल के पेपर में अगर ऐसे आ गया ना FIFO एंड वेटेड, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 20 मार्क्स के लिए आ जाएगा, दोनों अगर एक साथ पूछ लिया जाता है तो। अगर ये दोनों एक साथ पूछ लिया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बट मैं अभी ये श्योर नहीं हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं 3 को लेके, मतलब ये थर्ड वाले को लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसे दोनों आएंगे। समझ में आ गया। बट हाँ, इसके 5 सम आपको करने FIFO वेटेड के, अगर 20 के नहीं आए तो 10 के तो आ जाएंगे। कहने का मतलब समझ में आ गया। तो मैंने इसको 3rd नंबर पे डाला, FIFO वेटेड आपको करके जाना है। एंड 4th नंबर पे मैंने लेबर कॉस्ट को डाला। लेबर कॉस्ट में आपको कौन सा लेना मेरे प्यारे बच्चों? लेबर कॉस्टिंग में आपको स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, जो ऑलरेडी मेरे सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ओके, अपने ऐप के ऊपर अच्छे से एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन किया उसमें। अगर एक बार अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो को देख लिया, उसको डाउट ही नहीं आएगा लेबर स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट में। ओके, जहाँ पे हम लोग को लेबर की अर्निंग कैलकुलेट करना होता है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ लेबर अर्निंग बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके 4 सम्स अगर आपने कर लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, इनफ है, 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे वहां से। तो यहाँ पे भी ये 20 मार्क्स के लिए आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपको ये फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट ए कैटेगरी में रखा हुआ है, प्लीज ये 4 आपको अच्छे से पहले करने हैं। ओके। अब बी कैटेगरी में मैंने प्यारे बच्चों, मैंने ईओक्यू को रखा। ईओक्यू में भी देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बोला करने के लिए। अब तीनों में सबसे पहले एकदम इजी वाला मत उठा देना, थोड़े डिफिकल्ट होने चाहिए क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या? जिसमें देखिए आपने कैरिंग कॉस्ट के कुछ पार्ट्स रहते हैं, मतलब कैरिंग कॉस्ट, ओके, जिसके अंदर इंटरेस्ट, लॉक्ड अप कैपिटल आता है, 3-4 नाम रहते हैं कैरिंग कॉस्ट के, बहुत सारे नाम है। तो कैरिंग कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन है ना उसको देखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट वाले जो आते हैं ना, 3-4 के ऑर्डरिंग कॉस्ट होते हैं, वो वाला एक कर लेना। एक आपको टेबुलेशन मेथड वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, ओके, और एक बोर्ड का क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन वहां से करना। मटेरियल टर्नओवर रेशियो के मैंने 2 क्वेश्चन बोला है, ओके, 2 क्वेश्चन भी इनफ है आपके लिए। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप कर लेना और एक क्वेश्चन ऊपर से देख लेना, ये हो गया। हेल्से एंड रोवन के मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2-2 रखा है, बट अगर आप चाहिए तो इसको ट्राई करने के लिए 3-3 कर दो। 3-3 कर लिया तो भी इनफ है हेल्से एंड रोवन के। ओके, आपको फॉर्मूला तो खाली लगाना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। एंड रिकंसिलेशन के आपके 3 सम करने। तो ये बी कैटेगरी आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बी के बाद अब लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी जो है वो है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में मैंने इसको इसलिए डाला कि बहुत सारे बच्चे ना मशीन आर रेट को हाथ नहीं लगाते, बिकॉज उनको डिफिकल्टीज होती है इसको करने के लिए। ओके,
तो ये आपको मैंने सी कैटेगरी में डाला, मशीन आर रेट वाला, और स्टॉक लेवल भी मैंने सी। तो इसके एक एक सम एटलीस्ट आप करके जाओ। ओके, अगर कभी लगा कि अगर इजी वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर वही आ गया, तो प्लीज आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे 10 नंबर। स्टॉक लेवल के भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट देख के जाओ एंड फॉर्मूला बाय हार्ट करके जाना स्टॉक लेवल का। ओके, तो याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये आपको रखा है आपके सामने, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं टोटल अगर देखूँ भी ना, तो 4 और ये 6 और 2 8, 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 5 दिख रहा है, 21 और 5 अगर 26 हो गया, 26 और ये 6, ओके 26 6 आपके हो गए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 32 और 3 35, 35 क्वेश्चन में आपके ए और बी खत्म हो जा रहे, 35 क्वेश्चन, जिसमें से ये तो सारे के सारे छोटे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, राइट। तो आपके 35 से 36 क्वेश्चन में 35 36 क्वेश्चन में आपके ये पूरे खत्म हो जा रहे, तो इतना तो अच्छे से करके जाओ मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया क्या? ये करके ही जाना है आपको अब। ओके, इतना अगर आप करके जाते हो तो डैम श्योर गाइस कि आप 60 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन का पेपर जो होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। तो मैंने अभी भी बता रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से करना है, इसको आपको अच्छे से करना है, ताकि आपके 40 नंबर कहीं ना जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा, तो आप ये करके जाओ, प्लीज ये करके जाओ, एटलीस्ट 10 नंबर तो मिल जाएगा आपको। तो 50 60 में से 50 भी आ गए तो भी बहुत है, बाकी ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स में हम स्कोर कर ही लेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ, अब दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं शॉर्ट नोट्स वाले वो आपको आएंगे नहीं। अगर नहीं आते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको पेपर को ब्लैंक मत रखना। अगर आप पेपर ब्लैंक रखते हो ना, तो आपको पता है कोई एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। एटलीस्ट अगर कुछ ना कुछ अगर आप लिखते हो तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले ही उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, एटलीस्ट 1-2 मार्क्स तो मिल जाएगा। अगर 1-2 मार्क्स भी मिल जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हो सकता है आपको केटी लगने से आप बच जाओगे। समझ में आ गया क्या? ओके, तो प्लीज आप पूरे पेपर को एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कट मत करना। कॉस्टिंग का पेपर है, बार बार कट मत करना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। ओके, बार बार कट करोगे तो एग्जामिनर इरिटेट होकर आपको मार्क्स कम देना चालू कर देगा। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फॉर्मेट बनाना, जहां जहां पे फॉर्मेट रिक्वायरमेंट है वहां पे फॉर्मेट अच्छे से लिखना, पर्टिकुलर पूरा पर्टिकुलर लिखना है आपको। अमाउंट भी पूरे AMOUNT और रुपीज का साइन लिखना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज, जब भी हम EOQ निकालते हैं तो वहां पे ना बच्चे ओके EOQ इज इक्वल टू 300 लिख के आते हैं, 400 उसके आगे यूनिट्स लिखो। अगर यूनिट्स में केजी में है तो केजी लिखो, लीटर में है तो लीटर में लिखना, ये प्लीज ये मत भूलना। और जब भी हम लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर लेबर की अर्निंग करते हैं, तो वहां पे लेबर की जो अर्निंग होती है वो रुपीज में होता है, वहां पे रुपीज आपको लिखना है। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको भूलना नहीं है, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 का ए कर रहे हो या क्वेश्चन नंबर 4 का बी कर रहे हो, प्लीज ये लिखना मत भूलना। बहुत सारे बच्चों को मैं पेपर चेक करता हूँ ना, तो प्लीज ये बच्चे ना पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A 4B ये लिखना भूल जाते हैं। 4 तो लिखते हैं मगर ए भी लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर उनके मार्क्स वहां पे भी कट कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। तो आपने FA के पेपर में जो चीजें आप लेके गए थे, कल के पेपर में भी आपको वो चीजें कैरी करनी है। आप कैलकुलेटर, आपके लिए वॉच हो गया, आपका पानी का बॉटल हो गया, प्लस आपके पेन पेंसिल इरेजर, ओके ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। एंड कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर भूल जाना मत। समझ में? अगर ये भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एग्जाम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 कैल्सी लेके जाए। अगर आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके कोई फ्रेंड है जिनका पेपर हो चुका है, तो उनसे आप कैल्सी कैरी कीजिए, 2 कैल्सी आप एग्जाम में लेके जाइए। बट दोनों कैल्सी एक जैसे होने चाहिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस कैल्सी पे आपका हाथ बैठा है तो वो कैल्सी आपके लिए इजीली वर्क करेगा, फटाफट आपके लिए काम हो जाएगा उसके ऊपर। अदरवाइज कोई नया कैल्सी लेके जाते हो तो प्लीज उसके ऊपर आपको समझ में नहीं आएगा, अरे इसके बटन्स किधर है, इसके ये ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, क्या करना है कैसे करना है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। ओके।